नमस्ते भाइयों तथा बहनों। आज का हमारा विषय है पंचक्लेश और उसकी चार अवस्थाएं। आज हम पंचक्लेश और उसकी चार अवस्थाएं के बारे में थोड़ा चिंतन करेंगे। पंचक्लेश और उसकी चार अवस्थाएं। पंचक्लेश इस प्रकार हैं: 1. अविद्या 2. अस्मिता 3. राग 4. द्वेष 5. अभिनिवेश। इन क्लेशों का सामान्य लक्षण है कष्टदायकता। इनके रहते आत्मस्वरूप का दर्शन नहीं हो सकता। 1. अविद्या। पतंजलि योग सूत्र में अविद्या को ही बाकी के अस्मिता, राग, द्वेष व अभिनिवेश नामक क्लेशों की जननी अर्थात इनको जन्म देने वाली माना है। अविद्या ही वह क्लेश है जो बाकी के सभी क्लेशों को उत्पन्न करता है। अविद्या का अर्थ है विपरीत, मिथ्या या झूठा ज्ञान। जब तक किसी व्यक्ति को किसी भी पदार्थ की सही जानकारी नहीं होगी तब तक वह उसके यथार्थ स्वरूप को नहीं समझ पाएगा। इसलिए कहा गया है कि सर्वप्रथम इस अविद्या रूपी जन्नी का निराकरण करना पड़ेगा, तभी हम बाकी के क्लेशों को खत्म कर सकते हैं। 2. अस्मिता। अस्मिता अहंकार, बुद्धि और आत्मा को एक मान लेना दूसरा क्लेश है। मैं और मेरा की अनुभूति का ही नाम अस्मिता है। 3. राग। सुख और उसके साधनों के प्रति आकर्षण, तृष्णा और लोभ का नाम राग है। यह तीसरा क्लेश है। 4. द्वेष। पतंजलि के अनुसार दुखानुशी है। दुख या दुख जनक वृत्तियों के प्रति क्रोध की जो अनुभूति होती है उसी का नाम द्वेष है। क्रोध की भावना तभी जागृत होती है जब किसी व्यक्ति अथवा वस्तु को किसी अनुचित अथवा अपने अनुकूल मान लेते हैं। यह साधारण अविद्याजन्य है। आत्मा आकर्ता है, अतः द्वेष के वशीभूत होना अकारण क्लेश का आह्वान करना है। 5. अभिनिवेश। पतंजलि के अनुसार जो सहज अथवा स्वाभाविक क्लेश और सभी को समान रूप से होता है वह पांचवा क्लेश अभिनिवेश है। प्रत्येक प्राणी, सभी की आकांक्षा रही है कि उसका नाश न हो, वह चिरजीवी रहे। इसी जिजीविषा के वशीभूत होकर मनुष्य न्याय अन्याय, कर्म कुकर्म सभी कुछ करता है और ऊंच नीच का विचार न कर पाने के कारण नित्य नए क्लेशों में बंधता जाता है। योगशास्त्र में इन क्लेशों का क्षय कैवल्य प्राप्ति के लिए आवश्यक बताया गया है। यौगिक क्रियाओं द्वारा योगी इन क्लेशों का नाश करता है और उनका नाश कर परमार्थ की सिद्धि करता है, और यह अनिवार्य भी है। अब हम पंचक्लेश अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष व अभिनिवेश की चार अवस्थाएं या स्थिति बताते हैं कि यह क्लेश किस किस अवस्थाओं में रहते हैं। इन पंचक्लेश की मुख्य रूप से चार अवस्थाओं का वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार हैं: 1. प्रसुप्त। 2. तनु। 3. विच्छिन्न। 4. उदार। 1. प्रसुप्त। क्लेशों की वह अवस्था जिसमें वह पूरी तरह से सोए हुए हों प्रसुप्त कहलाती है। इस अवस्था में क्लेशों का कोई भी प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता, या यूं कहीं कि इस स्थिति में वह क्लेश किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जैसे कोई सोया हुआ व्यक्ति किसी को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, ठीक वैसे ही सोए हुए क्लेश हमें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इस प्रकार क्लेशों की यह प्रभावहीन स्थिति होती है। इस अवस्था में उनका हमारे ऊपर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं रहता। 2. तनु। क्लेशों की वह अवस्था जिसमें वह निर्बल अवस्था में होते हैं तनु कहलाती है। इस स्थिति में भी क्लेश किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाते हैं। क्लेशों के निर्बल अर्थात बिना ताकत के होने की वजह से वह कुछ नहीं कर पाते हैं। जिस प्रकार बिना सामर्थ्य के हम कोई मेहनत का काम नहीं कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार बिना ताकत के निर्बल अवस्था में पड़े हुए क्लेश भी कुछ नहीं कर पाते हैं। जैसे एक छोटे बच्चे में किसी प्रकार की कोई वासना नहीं होती, क्योंकि अभी तक उसकी इंद्रियों में वो बल अर्थात ताकत नहीं आई है जिससे कि वह अपनी वासना को पूर्ण कर सके। इसलिए छोटे बच्चों में वासना नहीं होती, लेकिन जैसे ही वह युवा अवस्था में आते हैं तो उनकी इंद्रियों में बल आने से उनकी वासना भी प्रबल हो जाती है। 3. विच्छिन्न। क्लेशों की जागृत अवस्था को विच्छिन्न कहते हैं, जिसमें कभी उनका प्रभाव बढ़ जाता है और कभी घट जाता है। इस स्थिति में एक क्लेश का प्रभाव बढ़ता है तो उसके विरोधी क्लेश का प्रभाव अपने आप कम हो जाता है। जैसे यदि राग नामक क्लेश बढ़ा हुआ है तो उस समय द्वेष नामक क्लेश का प्रभाव कम होगा, और यदि द्वेष नामक क्लेश प्रभावी है तो उस समय पर राग नामक क्लेश निष्क्रिय हो जाता है। क्लेशों की इस स्थिति को विच्छिन्न कहते हैं। 4. उदार। इसमें क्लेशों की स्थिति प्रभावी या तीव्र गति वाली होती है।
जिसमें वह बिना कुछ सोच विचार के कुछ भी गलत कार्य कर बैठता है। जैसे, यदि व्यक्ति के अंदर द्वेष नामक क्लेश उदार अथवा तीव्र अवस्था में होता है तो वह क्रोध में आकर किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। या फिर राग की भी तीव्र स्थिति में वह आसक्ति अर्थात लगाव के वशीभूत होकर सही या गलत कुछ भी कर सकता है। कलेशों की यह अवस्था सबसे घातक होती है। इस स्थिति में व्यक्ति आवेश में आकर कुछ भी अनहोनी घटना कर सकता है। उपर्युक्त वर्णन से हमें क्लेश के स्वरूप का ज्ञान होता है। योग शास्त्र में इन क्लेशों का क्षय कैवल्य प्राप्ति के लिए आवश्यक बताया गया है। यौगिक क्रियाओं द्वारा योगी इन क्लेशों का नाश करता है और उनका नाश कर परमार्थ की सिद्धि करता है। और यह अनिवार्य भी है। आपने हमें इतना सुना उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हम हर रोज आपको कुछ ना कुछ जानकारी देते रहेंगे और आप उसका लाभ लेते रहे। यह जानकारी आपके सामान्य ज्ञान हेतु है। योग अभ्यास हेतु के लिए आप आपके नजदीकी योग शिक्षक का संपर्क करें। हमारे YouTube चैनल एवं Facebook को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। आभार।